हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो भी आपको अपना शत्रु मानते हैं। देखिए, थंबनेल में लिखना पड़ता है विरोधी, बट आप ना तो किसी से जलते हैं, ना आप किसी से फूकते हैं, ना आपका किसी से कोई फालतू लेना देना है ना। मतलब आप किसी को अपना एनिमी नहीं मानते, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, अपने आप में रहना, अपने आप में मस्त रहना, जितना किसी ने पूछा सिर्फ उतना ही आपने जवाब दिया, आपका ये जो नेचर है ना, इन लोगों को आपका शत्रु बनने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो एक फुलफिलमेंट है, जो एक स्ट्रेंथ है ना, अपने आप में ही भरपूरता की। देखिए, जो इंसान खुद में ही कंप्लीट होता है ना, अपने आप में कंप्लीशन की एनर्जी में होता है, तो वो बाहर से कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करता। ठीक है, मतलब उसकी नेचर में, चाहे वो मेंटली हो अच्छे विचारों के ज़रिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो कुछ पैसों के ज़रिए, है ना, हर तरीके से ऐसा इंसान सबको सब कुछ देना चाहता है, सेवा भाव से, हर तरीके से, कुछ भी लेना नहीं है उसको। अब जब आपका जो ये गिविंग नेचर है ना, एक्स्ट्रा गिविंग नेचर, और जो ये कोई ऐसा नहीं है कि दिखावटी है, आर्ट ऑफ मोड पर फिक्स है आपकी सोल में। और जो ये आपका गिविंग नेचर है, यही इन लोगों को तिल मिलाने में परेशान कर देता है, आपका शत्रु बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इनके भीतर ये इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। भाई, तुम एक अलग आत्मा हो, हम एक अलग आत्मा है, ऐसे क्यों किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। इनको ये चीज़ें समझ नहीं ना आती। सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, इन लोगों को एक ढर्रा भी इसका नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि सारा दिन प्रपंचों में दिमाग चलता है, हर समय मेंटल गेम खेलनी, मन में षड्यंत्र चलाने के इस इंसान को नेक्स्ट कैसा तोड़े, नेक्स्ट कैसा तोड़े, अब अगला जाल कैसे फेंके, अब इसको कैसे तोड़े। मुझे जैसा कि दिख रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है, सोरो है, इंटेंसिटी है, ऑर्डनरीनेस है, पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड बॉटम में फिर से स्लोइंग डाउन है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। पहले क्या था, आप इन गलत लोगों की हाँ में हाँ मिला देते थे, हाँ में हाँ रखते थे, ठीक है, सबकी आप हाँ में हाँ कर देते थे। बट अब क्या है, आप जो एक इल्यूजन के परे जो चीज़ें हैं, बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है। इल्यूज़न एक जो आँखों पर आपके पर्दा पड़ा हुआ था, आपको गलत सही की परख नहीं थी, वो इल्यूज़न आपके हट चुकी है। बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है कि आप इन लोगों के माइंड तक को पढ़ लेते हो कि इस समय इसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये अच्छे से बात कर रहा है या कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर ये बुरा बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आपको हर चीज़ के पीछे का वजह पता है, रीज़न पता है, ये लोग नहीं जानते। और जो एक बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो आपकी एक, जो लोग ये नहीं देख सकते वो आप दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज़ इस ब्रह्मांड में इनविजिबल है, एग्जिस्ट तो करती है बट वो इनविजिबल तौर पर है, जो आम लोग नहीं देख सकते, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कुछ अच्छा होने वाला है तब आपको पता चल जाता है, कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पता चल जाता है। इंट्यूशन पावर जो आपकी परमात्मा ने इतनी स्ट्रॉन्ग दी हुई ना, आप इस समस्त ब्रह्मांड के पारदर्शी हैं, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं। एक पारदर्शिता आ गई है आप में और ब्रह्मांड के बीच में, जो इल्यूज़न थे वो हट चुके हैं। और ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, यही चीज़ इनके थर थर डरने का कारण बना हुआ है। और ये बहुत बड़े बड़े रीज़न्स हो रहे हैं कि आपके बारे में अब इन्होंने क्या स्टेप उठाने शुरू करे हैं। अब आप, इनके मन में ये है कि हमने इसको हर तरीके से तोड़ करके देख लिया। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं। यानी कि आप अगर विक्टिम तो खैर आप नहीं मानते खुद को, बट ये लोग आपको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि आप विक्टिम बन जाएं, आप हर समय रोते धोते रहें, आप हर समय विक्टिम पर्सनालिटी में रहे। बट विक्टिम आप खुद को नहीं मानते, आप अपने आप को बहुत स्पेशल परमात्मा का बच्चा मानते हैं, और खुद को ऑलवेज़ पॉजिटिव रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, एंड पीस में रखते हैं। और जिसके कारण अब ये लोग क्या करते हैं, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये इंसान शांत रह कर के कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है, इनको ये इनसिक्योरिटी इनके मन में आ गई है। बट देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई भी ऐसा गैंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहा हो, सुन रहा हो, हम आपका बुरा नहीं सोचते,
जीवन के जिस समय दुख के वो पल तुम्हारे ऊपर आएंगे जहाँ पर तुम अपने कर्मों को भोग रहे होगे सभी, उस समय यही इंसान तुम्हारा साथ दे रहे होंगे जिसके लिए तुम आज ये जाल बुन रहे हो। इससे बड़ा और कुछ नहीं, दैट्स इट। और देखिए, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आपने कभी किसी को मेंटली परेशान नहीं किया, कभी आपने मन में इस तरह की गेम नहीं बजाई कि मेरा एक जाल बुना हुआ है और मैं इस इंसान को फंसाऊं। कभी भी आपने ऐसे नीच कर्म नहीं किए हैं। और यकीन माने, जो ऐसे कर्म करता ना, और जो इंसान उस कर्मों में फंसकर उसके मुंह से जो आह निकलती है, वो तड़पता है, जो वो रोता है और उसके मुंह से जो वो आह निकलती है ना, वो आह उन लोगों को भस्म कर देगी, उनका सत्यानाश कर देगी, उनका सर्वनाश कर देगी, उनके कुलों का नाश कर देगी। इन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, बेधड़ंग होकर कर्म पे कर्म बदकर्म करते चले जा रहे हैं। स्ट्रेस का कार्ड है, इनको बहुत स्ट्रेस है आपकी इस एक्टिविटी को लेकर के। आप इतना टेंशन हम आपको देते हैं, हमने आपके जीवन में इतना भूचाल लाया हुआ है, क्या ही नहीं कर रहे हम, बट फिर भी आप एक पीस में रहते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आपके मन में हर समय ईश्वर रहते हैं, आपके मन में कोई ये षड्यंत्र, इनके मन में षड्यंत्र रहते हैं और आपके मन में परमात्मा रहते हैं। ये फ़र्क है आप में और इन लोगों में, है ना। यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जस्ट रीसेंट पास्ट में अभी 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले इन लोगों ने आपके साथ कुछ इस तरीके की एक्टिविटी की है कि आपको टोटली डीफेम किया है। डीफेम इन द सेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपको बदनाम करने की कोशिश करी है, एक्सट्रीम लेवल पर। ये बदनाम करने का तरीका कैसे, इन्होंने लोगों के सामने नहीं कुछ बोलना, इन्होंने आपके ही सामने कुछ ऐसा बोल देना है, बहुत भद्दा और बहुत गंदा। और ये ग्रुप ऑफ पीपल की गेम है, किसी एक पर्सन से ये चीज़ें करवाते होंगे। ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो मेन पर्सन है, वही रूल कर रहा है सबको। जो कह रहा है वो गुनाहगार नहीं है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है गुनाहगार वो है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी गंदी साजिशें आपके लिए रची गई कि आपको डिफेम किया जाए, आपको बदनाम किया जाए, आपके वजूद को फिर से हिलाया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत इफेक्ट, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सट्रीम थी। आप एक चरित्रवान इंसान है, चरित्र आपका है ना। अगर आप मेल है तो भगवान राम जैसा, और अगर आप फीमेल है तो माता सीता जैसा आपका चरित्र है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ और ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका जो पॉजिटिव और प्योर डिवाइन ऑरा है ना, पवित्रता का, देखिए जिस इंसान का चरित्र पवित्र होता है ना, वो कहीं मात नहीं खाता। लोग उसको बहुत आएंगे गिराने, उसको धक्का देने, उसके ऊपर रोड़े मारने, ईंट मारने, पत्थर मारने, बट यकीन माने कुछ समय के लिए आपको चोट लग सकती है। आप थोड़े से कह सकते हैं हाय ये क्या हो गया, लेकिन फिर से आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? आपके भीतर एक पवित्र संस्कार है, पवित्रता का। जिसका चरित्र सबसे ऊंचा है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। और यही चीज़ आपके अंदर, आपका चरित्र बहुत ऊंचा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने ना आपके कहीं ना कहीं इस चरित्र का ही अटैक किया है, आपके चरित्र पर ही इन्होंने बहुत गंदे वाला टैग लगाने की कोशिश करी है कि आप टूटे। क्योंकि ये खुद लोग ऐसे ही हैं, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है सब के सब इम्प्योर है, नेगेटिव है, गलत है, लोगों में गलत चीज़ भरते हैं, लोगों में गलत ही चीज़ देखते हैं। ये चीज़ ये लोग करते हैं। देखिए जो गलत इंसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गलत चीज़ें ही लोगों में भरेंगे और गलत चीज़ें ही लोगों में देखेंगे। और आप कैसे हैं, आप अच्छाई ही बांटते हैं और अच्छाई ही लोगों में देखते हैं, है ना। और इन्होंने जो नेगेटिव एक जाल फैलाया, अब आप प्योर थे, आपके साथ भी बहुत ऐसे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको मन से जानते हैं। ये आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। ऑफिस में तो अगर आप कहीं वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड आपके होंगे जहाँ पर वो ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसान मरने मर जाएगा, पर इस तरीके की गंदी हरकत या गलत काम ये इंसान नहीं कर सकता। अपने वजूद को हिला देंगे आपके वजूद को बचाने के लिए। कुछ ऐसे अच्छे इंसान जो आपके जीवन में है, आपने क्या किया होगा जब इन लोगों ने आपके चरित्र पर टैग लगाया, तो आपने उस गलत चीज़ का सब में बखान कर दिया कि मुझे अब ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। अब जब ये चीज़ें हुई तो इन लोगों की हवाइयाँ सरकने लगी कि ये इंसान तो खुद को एक्सपोज कर रहा है, अपने आप के बारे में बता रहा। अरे जो डरेगा वो मरेगा, डरेगा वो जिसने गंदे कर्म किए होंगे। और जब जिसने गंदे कर्म करे ही नहीं तो उसको डर किस चीज़ का, और वो मरेगा क्यों। अब आप देखेंगे जब आपने ये चीज़ करनी शुरू की तो ये इनका एक गंदा चेहरा बाहर निकल के आया कि अब हम क्या करें। हमारा लास्ट हथियार था, हमने इसकी
चरित्र पर वार किया, जिसको अपनी ये हिम्मत समझता है या समझती है, और ये फिर से खड़ा हो गया। यकीन माने ये लोग जितने भी गलत कर्म कर रहे हैं ना, एक एक परमात्मा ने हिसाब लेना है एक एक कर्म का। ये चाहे इन्होंने आपके चरित्र पर लगाए हैं, चाहे इन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश करी है, किसी भी लेवल पर जा कर के जो भी लोग इन्होंने ये कर्मास करे ना, यकीन माने ये ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत बुरे तरीके से भुगतेंगे। इन्होंने बहुत गंदे कर्म ही अपने जीवन में किए हैं। इन्होंने आज तक जो किया है सिर्फ गलत ही किया है। और जब कोई इंसान किसी के बारे में गंदी अफवाहें फैलाता है ना, तो यकीन माने आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें सारी उसी पर अटैक करती हैं। आप ये खुद देखोगे इन नियर फ्यूचर कि जो ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके बारे में गंदा बोला, अपशब्द बोला, अफवाहें फैला रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर आकर के अटैक करेंगी ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल